वो अचानक से रोटेट होने लगी एंड नीचे गिर गई एंड सीन खत्म होने से पहले वो वापस दीवार पे आके टंग गई एंड जब उस पर्सन ने उस साउंड को वापस प्ले किया तब उसमें से सिर्फ बिपाशा की आवाज आ रही बट उस लड़की के गाने की आवाज नहीं थी। वरुण ने सिर्फ इतना कहा कि आप जो कोई भी हो, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ एंड आई होप आप भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। वीडियो में मैंने आप सबको कुछ फेमस इंडियन यूट्यूबर्स की रियल लाइफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड स्टोरीज बताई थी। सो इस वीडियो में मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको कुछ फेमस बॉलीवुड एक्टर्स की रियल लाइफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड स्टोरी सुनाई जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सब भी तो इंसान ही है एंड अपनी लाइफ में उन्होंने भी कभी ना कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा एंड जिन्होंने किया है उनमें से कुछ लोगों की स्टोरीज मैंने इस वीडियो में कवर की है। लिस्ट में जो सबसे पहले बॉलीवुड एक्टर है वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब एक हॉरर मूवी की शूटिंग कर रहे थे जिसका नाम है आत्मा, जो कि 2013 में आई थी, तब उनके साथ एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ था एंड ये इंसिडेंट उनके साथ तब हुआ था जब वो अपना पहला सीन शूट कर रहे थे। सो पहले सीन का जो लोकेशन था वो एक कोर्ट रूम था एंड उस कोर्ट रूम के एक दीवार पे 2 फोटो फ्रेम्स लगी हुई थी एंड वो फोटोज थी महात्मा गांधी जी की एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की। सो जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपना सीन शूट कर रहे थे तब जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की फोटो फ्रेम थी वो अचानक से रोटेट होने लगी एंड नीचे गिर गई एंड सीन खत्म होने से पहले वो वापस दीवार पे आके टंग गई एंड अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिक्स हो गई। हाँ, आई नो ये सुनने में थोड़ा अजीब एंड ओवर एग्जैजरेटेड लग रहा है, लेकिन ये पूरा इंसिडेंट कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ था एंड सेट पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे उन सब ने भी एग्जैक्टली यही चीज बोली। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस इंसिडेंट के बारे में बात की है। आप ये इंटरव्यू देखो। पहला सीन था और जब हम लोग कोर्ट का सीन था, जब हम लोग वहां बैठे हुए थे सीन कर रहे थे, अचानक एक फ्रेम था और सीन चलते हुआ अपने आप ही वो फ्रेम ऐसे हुआ, राइट में रोटेट हुआ और फिर अपने आप ही सीधा हो गया और वो मैं सीन कर रहा था, मैं देख रहा था उसको। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो बोला वो फ्रेम सिर्फ टिल्ट हो गया था एंड वापस नॉर्मल हो गया, लेकिन मैंने बोला कि वो फ्रेम नीचे गिर के वापस दीवार पे जाके टंग गई। अब जब ये इंसिडेंट हुआ था तब नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपना सीन शूट कर रहे थे, तो उनका मेजर फोकस अपने सीन को कंप्लीट करने में होगा, तो शायद उन्होंने ठीक से ध्यान ना दिया हो। लेकिन नवाजुद्दीन के साथ उस मूवी में एक फेमस एक्ट्रेस भी काम कर रही थी एंड वो एक्ट्रेस है बिपाशा बासु। एंड जब ये इंसिडेंट हुआ तब वो बाकी क्रू मेंबर्स के साथ थी एंड उन्होंने क्या देखा वो आप खुद उनके मुंह से ही सुन लो। We have the actual footage. We have the footage that because Nawaz was only performing and we were all looking at the judge and Nawaz was performing, so we could see 2 frames of Mahatma Gandhi and Ambedkar sahab, and suddenly the Ambedkar thing just tilted and fell, and in the chalu take the Ambedkar frame jumped back up. It went right up, shook for a bit and settled down. And it's on camera. And we have it on camera. And I was the first person. I'm always so scared. I ran to check the footage and I saw this and I told Supan, and because we were shooting night and we had to get out of the place fast, Supan just said, okay, don't discuss this. Let's get out of here quickly. And we all ran away. But we have that footage. It was really spooky. बिपाशा ने खुद कन्फेस किया है कि वो फ्रेम नीचे गिर के वापस ऊपर आके दीवार पे टंग गई थी। अब देखा जाए तो ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ ही नहीं बल्कि बिपाशा और बाकी क्रू मेंबर्स के साथ भी हुआ था। लेकिन इस मूवी के शूटिंग के दौरान जब बिपाशा अपना एक सीन शूट कर रही थी तब एक इंसिडेंट हुआ था जो सिर्फ उनके साथ एक लेडी असिस्टेंट डायरेक्टर खड़ी थी उनके साथ हुआ था। सो इंसिडेंट ये था कि सीन के दौरान बिपाशा एंड उस लेडी डायरेक्टर को बार बार किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर जब बिपाशा ने अपना सीन कंप्लीट किया तब वो साउंड पर्सन के पास गई एंड उन्होंने उस पर्सन को साउंड वापस प्ले करने के लिए बोला एंड जब उस पर्सन ने उस साउंड को वापस प्ले किया तब उसमें से सिर्फ बिपाशा की आवाज आ रही थी बट उस लड़की के गाने की आवाज नहीं थी, जिसकी बात बिपाशा एंड वो लेडी डायरेक्टर कर रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब बिपाशा सीन शूट कर रही थी तभी उस लड़की के गाने की आवाज भी आ रही थी एंड अगर बिपाशा की आवाज रिकॉर्ड हो गई
तो फिर उस लड़की की क्यों नहीं? इस इंसिडेंट से बिपाशा एंड वो लेडी डायरेक्टर काफी ज्यादा डर गई एंड अपने एक इंटरव्यू में बिपाशा ने अपने इस इंसिडेंट के बारे में बात भी की है। देखिए, पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है मैंने। मेरे साथ एक्चुअली जो रीसेंट आई वुड से व्हेन आई शॉट फॉर आत्मा, वी वर शूटिंग इन समवेयर न्यू बॉम्बे, रात को शूट चल रहा था। दो चीज़ें हुई थी मेरे साथ विच आर अनएक्सप्लेन, लाइक नोबडी कुड एक्सप्लेन व्हाट इट वाज। जब बोलती हूँ तो छोटा लगता है, बट एट दैट मोमेंट इट वाज क्वाइट अ बिट। वी वर शूटिंग सिंक साउंड, so mic has to be on all the time, and it has to be pin drop silence. So every time my director would say action, there was a lady assistant director with me, and everybody else was on the other side, and we could hear a girl singing, me and her. So I said, I'm not going to do the action because I can hear the sound, because you're going to make me do it again. So they kept on saying, no action, there's no sound. So I was so angry, but I did my shot, and then I went to the sound guy. I said, play back, play it now. So they played it, there was no sound. So it was very weird for her and me. We were like, I don't know what we were listening to. लिस्ट में जो अगले बॉलीवुड एक्टर है वो है वरुण धवन। जब वरुण धवन 2014 में अपनी एक फिल्म ABCD 2 की शूटिंग कर रहे थे, तब उस फिल्म के कुछ सीन्स को शूट करने के लिए फिल्म की पूरी टीम लास वेगस गई थी एंड वो सभी लोग लास वेगस के एक लग्जरियस होटल में रुके थे जिसका नाम है मिराज। एंड उस होटल के सबसे बेस्ट स्वीट्स में से एक स्वीट वरुण धवन को प्रोवाइड किया गया था जिसका नाम था सिनेट्रा स्वीट। एंड ये स्वीट फेमस अमेरिकन सिंगर एंड एक्टर फ्रैंक सिनेट्रा का स्वीट था। वो जब भी इस होटल में स्टे करने के लिए आते थे तब वो होटल के इसी स्वीट में रहते थे। इनफैक्ट ये स्वीट फ्रैंक सिनेट्रा को इतना पसंद था कि अगर कोई और उस स्वीट में रहने आया हो तो फ्रैंक सिनेट्रा होटल के मैनेजमेंट से बात करके उनको दूसरे रूम में शिफ्ट करवा देते थे। 14 मई 1998 को फ्रैंक सिनेट्रा की डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 82। लेकिन ऐसा मानते हैं कि उनकी डेथ के बाद भी फ्रैंक सिनेट्रा ने वो स्वीट नहीं छोड़ा एंड आज भी उनकी आत्मा उसी स्वीट में रहती है। एक रात जब वरुण धवन शूटिंग कंप्लीट करके उस रूम में रेस्ट करने के लिए आए तो सोने से पहले उन्होंने सोचा कि थोड़ा म्यूजिक सुन लेते हैं, इससे मूड भी अच्छा हो जाएगा। जैसे ही वरुण धवन ने उस रूम के टीवी को ऑन किया तो स्क्रीन पे फ्रैंक सिनेट्रा का ही एक सॉन्ग प्ले हो रहा था। अब फ्रैंक सिनेट्रा के गाने बहुत ही मस्त होते हैं, इसीलिए वरुण धवन ने किसी और सॉन्ग को प्ले नहीं किया एंड उसी सॉन्ग को सुनने लगे। जैसे ही वो सॉन्ग एंड हुआ तो उन्होंने दूसरा सॉन्ग प्ले किया एंड वो भी सरप्राइजिंगली फ्रैंक सिनेट्रा का ही सॉन्ग था। दूसरा सॉन्ग एंड होने पे उन्होंने तीसरा सॉन्ग प्ले किया एंड वो भी फ्रैंक सिनेट्रा का ही सॉन्ग था। लेकिन उन्होंने उस सॉन्ग को पूरा नहीं सुना क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी एंड इसलिए उन्होंने वो सॉन्ग आधे पे ही सुन के टीवी को ऑफ कर दिया एंड वो सोने चले गए। तभी अचानक वरुण को फ्रैंक सिनेट्रा के उसी गाने की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन वो आवाज उस तीसरे गाने के आगे के लिरिक्स की थी। वरुण कंफ्यूज हो गए कि ये म्यूजिक कहाँ से प्ले हो रहा है क्योंकि टीवी तो ऑफ है। उन्हें लगा कि शायद ये म्यूजिक किसी के फोन से प्ले हो रही होगी, शायद किसी ने अपना फोन इस रूम में छोड़ दिया है। लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद भी वरुण को कुछ नहीं मिला। फिर जब वरुण ने ध्यान दिया तब उन्होंने नोटिस किया कि ये म्यूजिक कहीं से प्ले नहीं हो रहा है बल्कि ये कोई गा रहा है। इतना सब हो ही रहा था कि तभी अचानक उस रूम का दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लगा। वरुण समझ गए कि शायद इस रूम में किसी और की भी प्रेजेंस है। वरुण ने सिर्फ इतना कहा कि आप जो कोई भी हो, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ एंड आई होप आप भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। एंड इतना बोल के वरुण सोने चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन्होंने ये सारा इंसिडेंट अपने क्रू मेंबर्स के साथ शेयर किया तब वहां के लोकल्स के थ्रू उन्हें पता चला कि बहुत से लोगों ने उस रूम में ये सेम चीजें एक्सपीरियंस की है एंड वो सब भी मानते हैं कि आज भी उस रूम में फ्रैंक सिनेट्रा की आत्मा रहती है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड अगर आई हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।